नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बोर्ड परीक्षाएं बेहद नजदीक है और बोर्ड परीक्षाएं जब भी नजदीक आती है कुछ तनाव का माहौल देखने मिलता है। खासकर गुजरात में तो बोर्ड परीक्षा का एक हौवा स्टूडेंट्स के ऊपर हम लागू कर देते हैं कि बोर्ड परीक्षाएं हैं, बोर्ड परीक्षाएं हैं। बोर्ड परीक्षाओं का हौवा कम करने के लिए, बच्चों का स्ट्रेस कम करने के लिए और बच्चे अच्छे से अच्छा परिणाम ला सके, उसकी कोशिश वीएनएम लगातार कर रहा है। अलग अलग सब्जेक्ट वाइज टीचर्स ने यहाँ गाइडेंस दिया है कि बच्चे कैसे एग्जाम लिख सकते हैं। आज उसी कड़ी में मैं बात करने वाली हूँ अकाउंट सब्जेक्ट में कैसे हम 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं और अकाउंट का पेपर आखिर लिखना कैसे है, उस पर चर्चा के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है जिगर दर्जी सर को, जो पिछले 12 सालों से वडोदरा के स्टूडेंट्स को अकाउंट सिखा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अकाउंट बच्चों को मुश्किल लगता है या सरल लगता है, और कैसे अकाउंट में हम ज्यादा से ज्यादा नंबर पा सकते हैं? नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है और उसके तहत पेपर स्टाइल में कितना बदलाव आया है, ये हम सर से जानेंगे। सर, पेपर स्टाइल एनईपी लागू हो चुका है और उसके तहत क्या बदलाव हुए हैं इस बार? एनईपी 12 अक्टूबर 23 को लागू हुआ था। पेपर स्टाइल में बोर्ड ने चेंजेस ये किया हुआ है कि पहले जो था ना वो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव था जी। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ऑब्जेक्टिव सेक्शन थोड़ा इंक्रीज कर दिया है जी। अब वो 30 मार्क्स का हो गया और 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। ओके। तो आपके पास यहाँ पे छोटे छोटे ऑप्शन जो एमसीक्यूज होते हैं ना, वो एमसीक्यूज की रेंज बढ़ा दी है। अच्छा। और साथ साथ में बोर्ड ने खुद बोला है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो पेपर स्टाइल है ना, वो बच्चों के लिए बहुत ही इजी कर दी गई है। क्योंकि पहले जो होता था ना, वो आपके पास इंटरनल ऑप्शन था जी। इंटरनल ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन है आपके पास, अगर वो नहीं आता तो आप दूसरा लिखो। बट अभी क्या हो रहा है, जनरल ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। जनरल ऑप्शन 6 क्वेश्चन दिए गए, कोई भी आप 4 लिख लो, कोई भी 3 लिख लो। तो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बेनिफिट तो हो ही रहा है बच्चों को। एक के बदले एक नहीं है, 6 के बदले में आपको 3-4 लिखने हैं। यस, डेफिनेटली। तो आपको ऑप्शन ज्यादा मिल जाते हैं। यस। क्या आप स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि जब एमसीक्यू की तैयारी करनी है कैसे करनी होती है? एमसीक्यूज की तैयारी में बात करें ना, तो अकाउंट सब्जेक्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 जी। जो टेक्स्ट बुक, वो टेक्स्ट बुक में सबसे पहले ये याद रख लो कि पार्ट जो 1 ना, उसमें सेकंड चैप्टर है फाइनल अकाउंट। उसमें से आपको एक भी एमसीक्यू नहीं आने वाले, ना एसक्यू आने वाले जी। तो उस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। वैसे ही सेकंड पार्ट में भी चैप्टर नंबर 3 है कंपनीज फाइनल अकाउंट, उसको भी आप स्किप कर सकते हो। ये सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे है टोटल 13 चैप्टर में से जी, जहां में आपके पास कोई भी एमसीक्यू नहीं है, ना ही एसक्यू, ना तो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आप वो दोनों चैप्टर को स्किप कर लो और अदरवाइज जो टेक्स्ट बुक में एमसीक्यू है, एसक्यू है, वो रिफर कर लो। बट यहाँ पे प्रॉब्लम होगा, जब छोटे छोटे एमसीक्यू की प्रिपरेशन करते हैं ना, तो आपके पास सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि पता नहीं बोर्ड कहां से पूछेगा जी। और बोर्ड की एग्जाम मतलब कुछ हुआ है नहीं ऐसा। जैसे ही आप स्कूल की एग्जाम देते हो, वैसे एक नॉर्मल ही एग्जाम देने वाले हो जी। सिर्फ हो सकता है कि आपकी प्लेस चेंज हो रही है। आप पहले अपने ही स्कूल में दे रहे थे, ये कहीं और किसी स्कूल में नंबर आपका आ सकता है जी। बट इसके लिए आपको करना क्या होगा, एमसीक्यूज के लिए मेन प्रिपरेशन 1 by 1 जो लाइन टू लाइन आपको पढ़ना होगा ना, वो थोड़ी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है तो। नहीं तो आप 95, 90, 97, 98 तक इजीली पहुंच सकते हो, लेकिन 100 आउट ऑफ 100 थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है इस बार। 100 आउट ऑफ 100 हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो, और इसलिए हमेशा जो शिक्षक यहाँ पर आए हैं, जो टीचर्स, जो एक्सपर्ट आए हैं, उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक में से पढ़ाई करिए, आपको काफी फायदा होगा। सर, ये क्यों सारे ही टीचर प्रिफर करते हैं कि टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करना जरूरी है? टेक्स्ट बुक क्या है कि वो हमारे लिए पूरी एक फ्रेम है जी। उसके बाहर का बोर्ड नॉर्मली कुछ भी नहीं पूछती जी। आज तक ऐसा अकाउंट पेपर में जो मेन सब्जेक्ट है, उसमें आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं हुआ है कि टेक्स्ट बुक के अलावा वो कोई और क्वेश्चन पूछते हैं जी जी। तो टेक्स्ट बुक हमारे लिए फाइनल है, उसके अलावा कुछ भी नहीं पूछने वाले, तो टेक्स्ट बुक इज अ मोस्ट प्रेफरेबल ऑप्शन हमारे लिए। तो टेक्स्ट बुक से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे ज्यादातर बच्चों की सारी पढ़ाई अब हो चुकी होगी, सिर्फ रिवीजन हो रहा है, और इसीलिए पेपर कैसे लिखना है उसकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, ये तो आपने एमसीक्यू की बात की जो 30 मार्क्स के हैं, 70 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव है उसे कैसे लिखना है? अभी 70 मार्क्स से बात करें ना, तो वो हमारे पास सेक्शन रहेगा, सेक्शन सी, डी, ई और एफ जी। ये 4 सेक्शन मिला के आपके पास टोटल 70 मार्क्स का हो जाएगा जी। बट
अकाउंट में ये भी तकलीफ एक रहती है कि पेपर आप 3 घंटे में खत्म नहीं कर पा रहे हो, लेंदी होता है डेफिनेटली। तो उसका सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि जो फर्स्ट ओवर है आपके पास, उसमें सेक्शन ए, बी, सी और डी फिनिश कर दो। अच्छा, ये टारगेट रखोगे तो बेटर रहेगा जी। सेक्शन ए में आपके पास 20 MCQs आ जाएंगे जी। सेक्शन बी में आपके पास 10 SQ आ जाएंगे जी। अभी बात करें सेक्शन सी की, वो MCQ कैसे पूछे जाते हैं? उसमें कैलकुलेशन करना पड़ता है कि ऐसे आप टिक मार्क करके? नहीं, कैलकुलेशन भी होता है, कैलकुलेशन वाले भी होते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज देखने जाए तो 20 MCQ में से 7-8 MCQ आपको कैलकुलेशन वाले मिलेंगे। यानी उसमें भी वक्त लगेगा? हाँ, वक्त लगेगा, उसमें टाइम कंज्यूमिंग होगा आपका। तो उसमें हाँ, और सेक्शन बी में आपके पास कैलकुलेशन वाले बहुत ही रेयर ऑफ द रेयर केस, मतलब नहीं होंगे तो भी चलेगा, उसमें टाइम नहीं लगता सेक्शन बी में। बट सेक्शन सी और सेक्शन डी ये भी आपको फर्स्ट ओवर में कंप्लीट करना है। ओके। तो सेक्शन सी में क्या रहेगा कि आपके पास टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं जी। बट न्यू पेपर स्टाइल में ऑप्शन दिया है, आप कोई भी एक चैप्टर स्किप भी कर सकते हो। अगर नहीं करना चैप्टर सेक्शन सी में तो भी चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन आता है, देन आफ्टर 4th चैप्टर में से क्वेश्चन आता है जी। बट जो 7th चैप्टर है उसमें से 2 क्वेश्चन आता है। अगर मैं 7 चैप्टर कर रहा हूं तो मेरे 4 क्वेश्चन हो गए जी। बाकी के 2 क्वेश्चन मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। वो एज ए सिक्योरिटी, अगर मेरे को इसमें से कुछ तकलीफ है तो वो दो में से मैं अपियर कर सकता हूँ। वो क्वेश्चन होंगे आपके पास पार्ट 2 में डिबेंचर वाले चैप्टर में से। और एज इट इज सेक्शन डी का भी यही हाल है, वहां पे आपके पास 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 क्वेश्चन लिखने हैं। हर एक क्वेश्चन का आपके पास वहां पे 4 मार्क्स अलॉट किया गया है। ओके। तो ये आपके लिए बेटर रहेगा कि 5 क्वेश्चन में से कोई भी 3 आप इजीली क्रैक कर सकते हो जी। यानी ABCD 4 जो डिवीजन है उसे 1 घंटे में अगर हम पूरा कर लेते हैं, 2 घंटे बचते हैं। उसके बाद हमारे पास रहता है E और F दो ही, और वो ही होते हैं लेंथी और कैलकुलेटिव जी। उसे कैसे अपीयर करने हैं? E और F सेक्शन दोनों मिला के 46 मार्क्स का होता है। तो मतलब बहुत ही लेंथी हो गया अपना जी। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर हो गया। 46 मार्क्स में आपको करना क्या है, सिर्फ 5 सम सॉल्व करने हैं। वहां पे क्या आपके पास कोई भी थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा जी। अभी 5 सम जो सॉल्व कर रहे हैं ना, उसके वेटेज भी देखने जाए तो 8, 8, 8, 11 और 11। ओके। ये सेक्शन हमारा हो रहा है सेक्शन ई 8, 8, 8, तो 24 मार्क्स का हो रहा है वो सेक्शन जी। और सेक्शन एफ हो रहा है 22 मार्क्स का। 11 मार्क्स के 2 एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि सम्स बड़े होते हैं, 3 और 2 टोटल 5 सम करने हैं। तो वहां पे आपके पास टाइम जाएगा। तो कम से कम आपके पास 2 पौने 2 घंटे हो तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे वहां पे। मतलब आपको ई और एफ के लिए हमेशा ही 2 घंटे बचा कर रखने हैं। जब बोर्ड के पेपर लिखते हैं उसे हाईलाइट कर उसे पॉइंट वाइज लिखने को कहा जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बोर्ड की जो पेपर स्टाइल है वो तो अलग है, लेकिन पेपर चेकिंग की जो स्टाइल है वो भी अलग है। हमेशा वहां पेपर चेकिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर ही टीचर कहते हैं कि आप उसी तरह पेपर लिखिए। सर, पेपर लिखने में और क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए? पेपर चेकिंग करते वक्त वो उन लोगों के पास भी एक गाइडलाइन होती है, उनके तहत ही उनको पेपर चेक करना होता है। तो उनके पास जो गाइडलाइन है, अगर वैसा ही हम लिख रहे हैं ना तो हम फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। अकाउंट में सबसे पहली गाइडलाइन तो यही आपको फॉलो करनी रहेगी कि जो आपके पास पेपर में लिख रहे हो, जहां पे आपको कॉलम ड्रॉ करना है ना, वहां पे आप पेंसिल का यूज करो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कॉलम ड्रॉ करने में पेन का यूटिलाइज करते हैं, वहां पे पेंसिल ही रखो। देन आफ्टर स्केल का भी यूटिलाइज करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कॉलम अपने सीधे डायरेक्ट ही ड्रॉ कर लेते हैं, तो स्केल का यूटिलाइज करो। कोई भी एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो उसके ऊपर हेडिंग मैंडेटरी है। हेडिंग के वहां पे भी मार्क्स है और टोटल में भी ध्यान रखना रहेगा। अगर वो आपने फॉलो कर लिया है तो आप इजीली मार्क्स कवर कर पाओगे। बट यहाँ पे बोर्ड चेकिंग कैसे करता है, बोर्ड देखते हैं खुद के जो गाइडेंस है, गाइडेंस के कुछ टॉपिक होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे मैं डिस्कस करूं तो सेक्शन एफ के बारे में, जो 11-11 मार्क्स का एग्जाम्पल होता है ना, वहां पे फर्स्ट एग्जाम्पल में अगर आपकी 4 एंट्री सही हो रही है तो 1 मार्क्स आपको मिलेगा। वहां पे टोटल 44 एंट्रीज का एग्जाम्पल रहेगा, तो 11 मार्क्स आप ऐसे ला सकते हो। और सेम जो कंपनी फाइनल है वहां पे 22 एंट्रीज होती है। तो सेकंड जो एग्जाम्पल है ना, वहां पे आपके पास 2 एंट्री के 1 मार्क्स मिल जाएगा।
ये सेक्शन एफ का हो गया। बट सेक्शन ई के बारे में बात करें ना तो वहां पे 3 एंट्री के 1 मार्क्स मिलेगा। जहां पे आपके पास 8 मार्क का जो समय ना, वहां पे 3 एंट्री अगर आपकी सही है, सिर्फ आप कैपिटल लिख रहे हो, जनरल रिजर्व नॉर्मली भी अगर लिख रहे हो ना, तो आपकी 3 एंट्री भी अगर सही पड़ गई तो 1 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएगा। मतलब पास होना तो बहुत ही इजी है इस बार अकाउंट में। जी, पास होना बहुत इजी है। और अब जब आप फाइनल स्टेज की तैयारी कर रहे हैं तब क्या इंपॉर्टेंट टिप्स जिगर सर हमारे साथ साझा करते हैं, वो मैं जरूर पूछना चाहूंगी। सर अब बहुत आखिरी लेवल की तैयारी स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्या टिप्स देंगे कि क्या अब लास्ट मोमेंट पे रेफर करना है? लास्ट मोमेंट पे नॉर्मली पूरा साल हमने मेहनत किया हुआ है, 2 दिन 5 दिन में कुछ मेहनत एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो पूरे साल में किया है ना उसको सिर्फ रिवाइज करना है। अगर आप कुछ नया ट्राई कर रहे हो ना तो वो गलत लेवल पे जा रहे हो जी। जो आपने किया हुआ है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करो, एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अकाउंट का पेपर नॉर्मली बहुत ही इजी होगा जी। उसके क्योंकि सबसे पहला एग्जाम रहेगा, सबसे पहला एग्जाम है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी हो रही है और पूरे गुजरात के बच्चों के लिए एक पेपर है। ओके। नॉर्मली अगर स्कूल पेपर निकाल रही है ना तो स्कूल अपने बच्चों को ध्यान में लेके पेपर निकालती है, बट यहाँ पे गुजरात बोर्ड जब भी पेपर निकालती है तो पूरे गुजरात के बच्चों को, जहाँ पे बहुत अलग अलग विलेजेस भी है जहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं उनको मिल रहा, तो उनको भी ध्यान में रख के पेपर निकालने वाले। तो पेपर आपका बहुत ही इजी रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। जो आप 2-3 अगर पेपर भी कर लोगे आखिरी टाइम पे तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। चलिए, तो बहुत आसान है अकाउंट का पेपर अच्छे से लिखना। और एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, एंड मोमेंट पे छात्रों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है सर, बहुत ज्यादा बच्चे अपने आप पर दबाव ले लेते हैं और अब जब 2-4 ही दिन बचते हैं तब और ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कैसे निपटा जाए उससे? दबाव लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमने मेहनत की है ना तो मेहनत के आगे हमारे पास ऑब्वियसली सफलता मिलने वाली है जी। जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पेपर चेक करने को वाले है। इसीलिए मैं हर बार अपनी स्पीच में कभी बोलता हूं कि जो भागवत गीता में कृष्ण ने खुद कहा है, कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माथे संगोष्ठ कर्मणि। हमारा धर्म क्या है? सिर्फ कर्म करना है जी। और एज अ स्टूडेंट मैं यही सोचूंगा कि मेरा कर्म क्या है। मैं उस कर्म से भाग भी नहीं सकता और ना ही उसको कंट्रोल कर सकता हूं। मेरा कर्म है पढ़ाई करना, और वो 3-3.25 घंटे में जो मैंने पूरे साल मेहनत की है उसको सिर्फ अपीयर करना है वहां पे। पूरे साल को आप 3 घंटे में वहां पे जितना फोकस कर पाओगे उतनी आपकी वैल्यू ऑटोमेटिकली राइज हो जाएगी जी। वो नहीं देखा जाता कि आपने पूरे साल में कितनी मेहनत की है, बट वो 3 घंटे जो होता है ना वो आप कैसे अप्लाई कर रहे हो पेपर में, वो ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट कोई रीजन स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है और बेस्ट देना है। वो 3 घंटे हैं, वो आपकी पूरी मेहनत का परिणाम आपको देंगे। वैसे परिणाम की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सर खुद कह रहे हैं कि आपका काम है एग्जाम देना, कर्म करना। एग्जाम दीजिए, स्ट्रेस फ्री होकर दीजिए। जितना स्ट्रेस फ्री होकर एग्जाम देंगे उतना ही अच्छा कॉन्फिडेंटली आप एग्जाम दे पाएंगे। जिगर सर को हम सुन रहे थे जो अकाउंट के एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको तो जुड़ना ही है, ये सारी बातें आखिर हम आपके लिए तो करते हैं। यूट्यूब चैनल पर आप वीएनएम टीवी को देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे बच्चे बोर्ड की एग्जाम दे रहे हैं। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।